हवाई जहाज के 6 ऐसे रहस्य जिन्हें हर किसी से छुपाया जाता है। बताएंगे पायलट और एयर होस्टेस का ऐसा गंदा राज जिसे जानकर आप शर्मसार हो जाओगे। नंबर 6, जैसे आप लंबी फ्लाइट जर्नी में चादर ओढ़कर आसानी से नींद लेते हैं, वैसे ही पायलट भी नींद ले लेते हैं। जी हाँ, आपको जानकर ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। आपको बता दें, जब प्लेन काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है तो उस वक्त काफी अच्छा नजारा देखने को मिलता है और लगभग 60% पायलट ने यह माना है कि वह लोग उस वक्त थोड़ी बहुत झपकी ले लेते हैं और इसमें ऑटो पायलट मोड उनकी मदद करता है और एक पायलट भी दूसरे पायलट को सोने का मौका देता है। आपको ये तो पता ही होगी कि एक प्लेन में 2 पायलट होते हैं और जनरली जो प्लेन एक देश से दूसरे देश के लिए 8 से 9 घंटे का सफर तय करती है, उनमें अधिकतर पायलट सो जाते हैं क्योंकि आजकल के प्लेन में ऑटो पायलट मोड दिया जाता है। हालांकि इनसे आपके घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो पायलट होते हैं वह बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और वह आपकी जिंदगी के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। नंबर 5, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बिजनेस क्लास में सफर करना चाहेंगे या फिर इकोनॉमी क्लास में, तो यकीनन आपका उत्तर होगा कि आप बिजनेस क्लास में सफर करना पसंद करेंगे क्योंकि बिजनेस क्लास में इकोनॉमिक क्लास के मुकाबले में काफी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं और मजा भी काफी ज्यादा आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्लाइट में कोई गड़बड़ी हो गई या फ्लाइट क्रिस होने की नौबत आ गई तो ऐसे में बिजनेस क्लास में बैठे लोगों के बचने की संभावना बहुत ही कम होती है। जी हाँ, यह बात पूरी तरह से सच है और इस विषय पर रिसर्च भी हो चुकी है और यह साबित भी हो गया है कि बिजनेस क्लास में बैठे लोगों के बेचने की संभावना बहुत ही कम होती है। नंबर 4, आपको यह बात अजीब जरूर लगेगी कि जो फ्लाइट में टॉयलेट होती है वह काफी ज्यादा साफ होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सर्वे में बताया गया है कि प्लेन के टॉयलेट में हद से ज्यादा जर्म्स होते हैं और यह टॉयलेट आपको दिखाने में ही साफ लगती है, लेकिन इनकी रियलिटी कुछ और ही होती है। और इस तरह के कई केस आए हैं कि फ्लाइट का टॉयलेट यूज करने से अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं और यह सच्चाई आपको ना ही कोई फ्लाइट कंपनी वाले बताएंगे और ना ही फ्लाइट के अंदर मौजूद कोई भी फ्लाइट का अटेंडेंट बताएगा। नंबर 3, क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली होती है या लैंड होने वाली होती है तो उसकी लाइट को कम क्यों कर दिया जाता है? तो आपको बता दें, इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहले यह कारण है कि फ्लाइट के अंदर आप आसानी से एडजस्ट हो जाएं, इसीलिए टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त फ्लाइट की लाइट को कम कर दिया जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी है कि प्लेन के हादसे ज्यादातर प्लेन की लैंडिंग या फिर टेक ऑफ के वक्त होते हैं, इसीलिए ऐसे में फ्लाइट अटेंडेंट फ्लाइट की लाइट को कम कर देते हैं ताकि कोई भी अपनी जगह से उठकर इधर उधर ना भाग। और आपको पता है कि फ्लाइट में ऐसा क्यों कहा जाता है कि अपना खाने वाला ट्रे खोले? तो उसके पीछे भी एक सिंपल सा रीजन है कि आप प्लेन के टेक ऑफ होते वक्त या लैंडिंग होते वक्त अपनी जगह से इधर उधर ना हिले और कोई भी हादसा ना हो। नंबर 2, आपने यह बात अक्सर सुनी होगी कि हवाई यात्रा के दौरान यात्री कान में दर्द की शिकायत करते हैं। यह असुविधा ऊंचाई में अचानक परिवर्तन की वजह से होती है क्योंकि आमतौर पर कान के पर्दों के अंदर और बाहर वायु का दबाव बराबर मात्रा में रहता है, क्योंकि हवाई यात्रा के दौरान कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव बराबर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, जिसके कारण यह असुविधा होती है। इससे निपटने के लिए यात्रियों को गम चबाने, टॉफियां चूसने, मुंह में हवा भरकर और नाक को बंद करने, उसे कान के माध्यम से छोड़ डालने की सलाह दी जाती। नंबर 1, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हवाई जहाज में टॉयलेट सीट पर बैठकर फ्लश दबाना खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ, हवाई जहाज में वैक्यूम प्रेशर बहुत अधिक होता है और जब आप में शौचालय की सीट पर बैठकर फ्लश दबाते हैं तो पहले से उपस्थित वैक्यूम प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण आप शौचालय में फंस सकते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर हवाई जहाजों में टॉयलेट पर बैठकर फ्लश नहीं करने से संबंधित नोटिस चिपकाए जाते हैं। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।